ध्यान से सुनो बेटा, जब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होते हैं तो ऐसा ही लगता है। ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दे रखी है E1 और E2 की, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन है 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन है बेटा 0.50, दो गिवन है। यार हमारा भी बना ही दो जब सबका बना रहे हो तो। हाँ उधर से बनाओगे, कैसे बनाओगे? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पता है E2, बेटा तुमसे जो पूछा है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार, यही तो क्वेश्चन मार्क है, यही तो पूछा है। एक काम करते हैं, एक बात बता बेटा, अगर मेरे को ये पूछा है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2, अगर अलग अलग बार हैं तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 और इस पूरे पे बार। ये कौन सा लॉ मैंने लगा दिया बताओ? डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया ना। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? अरे भाई ये अलग अलग बार है ना, तो एक पे लगा दो, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन बना दो, इंटरसेक्शन है तो यूनियन बना दो, ये फॉर्मूला पता है ना। अच्छा, अगर यहाँ पूरे पे एक साथ बार है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, लिख सकते हैं कि नहीं? 1 माइनस बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे फॉर्मूला लगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। इतना समझ में आया? क्या क्या तो बाईपास में वैल्यू गिवन है बेटा, करना चालू करो। क्या मैम अभी तक वीडियो बना रहे? सब क्वेश्चन में बस एक ही चीज मिसिंग थी, इन दोनों का इंटरसेक्शन और गिवन था बेटा, ठीक है? 0 पॉइंट सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो लाके, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की है 0.25, E2 की है 0.50, और इंटरसेक्शन की वैल्यू बेटा, इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें पता है, ये देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 0.14, तो 0.14 लिख दिया। तो 1 माइनस, ये अंदर कितना आया बेटा? 0.6, आंसर ओवरऑल बताओ 0.39। सारे बच्चों का यही आ रहा बेटा, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। अच्छे से कर लो, ये डायरेक्ट सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, डायरेक्ट वैल्यू वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल करेंगे। देखो तुम लोगों ने कुछ लिखा है इसमें, पहला पार्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा देखते हैं। कहता है E1 एंड E2 दो इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी E1 की पता है बेटा और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पता है, दो चीजें पता है। एंड का मीनिंग क्या होता है बेटा? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन होता है। तो मेरे पास में अगर मैं फर्स्ट पार्ट करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन है बेटा 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन है तुम्हारे पास में 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 गिवन है तुम्हारे पास में 0.1। तुम्हें जो और पूछा, और का मतलब है पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 पूछा बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो ले जाके। E1 की वैल्यू है 0.5, ये 0.3 और ये 0.1। कितना आ गया बेटा? 0.7 आ गया ना। तो 0.7 पहले पार्ट का आंसर हो गया, समझ में आया? 0.7 तुम्हारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब सारे बच्चे सेकंड पार्ट का देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है E1 बट नॉट E2, इसका मतलब है इसको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए बट नॉट E2, इसका मतलब E2 इसको नहीं चाहिए।
इंटरसेक्शन करके E2 का क्या कर दो बेटा, एक सेकंड, देखो बेटा इसमें पूछा क्या था, E1, तो मैंने E1 लिखा और क्या नहीं चाहिए, E2 नहीं चाहिए, तो नॉट, ठीक है, मैंने सही लिखा है, ठीक है, इंटरसेक्शन होता है। अब एक चीज बताएं, ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले लिखने का बड़ा आसान तरीका होता है। अगर बेटा मैं ये बोलना चाहता हूं ए इंटरसेक्शन बी बार, इसका मतलब है मेरे को ए चाहिए, बी बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये समझ में आया? ये मैंने तुम लोगों को बताया था वेन डायग्राम से, बहुत अच्छे से बताया था, थोड़ा थोड़ा याद है, या तो मैं एक बार और बता दूं याद रखने के लिए। मान ले बेटा ये तुम्हारा है ए और ये तुम्हारा है बी, और मैंने क्या बोला कि तुम्हें E1 चाहिए, E2 नहीं चाहिए, E2 नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन चाहिए, बाकी का तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है। तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूरा लिख दो और माइनस कौन सा पार्ट कर दो, माइनस तुम ये बीच का पार्ट अगर कर दोगे ए में से ये बीच का पार्ट माइनस कर दो। बीच का पार्ट क्या होता है, ये इंटरसेक्शन भी होता है, तो ये फॉर्मूले ऐसे ही बनते चले जाते हैं, देखा बेटा। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो, तो तुम कहोगे सर जिस पे बार नहीं है वो पहले लिख दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया? तो मैं इसको हटा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, फिर से यहीं आ जाओ, ये फॉर्मूले याद रखा करो। तो इसको लिख सकता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू है 0.5, तो मैंने लिखा 0.5 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 कितना है 0.1, तो आंसर आया 0.4। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में कहता है E2 चाहिए, E1 नहीं चाहिए, इसका मतलब है ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नहीं चाहिए और E2 तुमको चाहिए। चलो इसका फॉर्मूला क्या होगा बता बेटा, अमन बताओ इसका फॉर्मूला बताओ। पहले E2 लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अच्छा E2 की वैल्यू कितनी है, ये रही 0.3, और माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन था 0.1, तो आंसर आया तुम्हारा 0.2। थर्ड पार्ट, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट, नाइदर E1 नॉर E2, तुम्हें E1 भी नहीं चाहिए E2 भी नहीं चाहिए, बता बेटा क्या होगा। तो तुम लिखोगे सर ऐसे करो, E1 के ऊपर बार लगा दो, नाइदर इंटरसेक्शन लगा के क्या लिख दो बेटा, E2 बार लिख दो, यही तो है। अभी मैंने चल मेरे बता, अगर अलग अलग दो पे बार हो और मेरे को वो बार को खत्म करना हो तो क्या लिखेंगे, तो मैंने अभी तरीका बताया था लिखने का कि पहले E1 लिख दो और E2 लिख दो। अगर यहाँ टूटे हुए बार हैं तो एक ऐसे लगा दो, पूरे पे लगा दिया, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो वहाँ क्या करना है यूनियन, अगर यहाँ यूनियन होता तो वहाँ क्या करते इंटरसेक्शन। ये होता है तरीका बार से ब्रेक साइन चेंज करने का, यहाँ पे बेटा यूनियन कर देंगे। इतना समझ में आया? अब फिर से सुनो, ये पूरे पे किसी पे अगर बार होता है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस करके लिख सकता हूँ ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। अच्छा ये बताओ तुम्हारे स्कूल में प्रोबेबिलिटी हो गई सारे बच्चों के में नहीं हुई? अच्छा जिन बच्चों के में नहीं हुई उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। अच्छा सुनो बेटा, अच्छा E1 इसकी वैल्यू कितनी है, E1 इंटरसेक्शन ये निकाली थी ना ये E यूनियन, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो। एक सेकंड, ये कैसे आएगा, ये आ जाएगा 0.7, कितना आंसर आएगा इसका 0.3 इज द करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत हो बेटा पूछ लो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे तुमसे पूछेगा ये एग्जाम में, है ना, अच्छे से कर लो इसको। डायरेक्ट सवाल है बेटा, इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ गिवन है। चल पहले पार्ट का आंसर मेरे को युवराज बताएगा। युवराज ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बोलना बेटा,
क्या लिख सकते हैं? नहीं, यहाँ पे ये देखो किस पे बार नहीं है, बी पे नहीं है ना, तो बी पहले लिख दो, बी माइनस, हाँ बहुत बढ़िया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है तुम्हारे पास कितना है? 0.2, 0.2, और ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 0.1, आंसर कितना आया? 0.1, खत्म। सेकंड पार्ट करो, सेकंड तुम्हारा टाइम अप हो गया बेटा। चल बेटा जॉय बता, सेकंड पार्ट बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है? 0.3, और ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है? 0.1, आंसर कितना आया? 0.2। चलो बेटा ये कर लो, उसके बाद आराम से घर जाओ। इसी के आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।